हालेलुया। जब सबको जय मसीह की। बहुत खुशी है हम ऑनलाइन के माध्यम से इस तरह यूथ कैंप करते जा रहे हैं। ये परमेश्वर का अनुग्रह है, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हमें पुरानी याद है, जगह जगह में हम यूथ कैंप किया करते थे और उस दिन हम बहुत मज़ा आते थे। पर आज ऐसा हो नहीं पड़ा। फिर भी परमेश्वर ने दूसरा मार्ग खोल दिया। ये ऑनलाइन मिनिस्ट्री है। तो बहुत धन्यवाद परमेश्वर ने आज हम इस तरह बिताया। और आने वाले दिनों में भी हम चाहते हैं कि इस तरीके से यूथ कैंप करते रहें। तो सबसे पहले हम आपको थोड़ी तरह आज का प्रोग्राम थोड़ी देर के लिए समझाना चाहते हैं। आज तो मेरा पूरा यकीन है आप लोग अपना अगुआ के साथ आराधना किए होंगे। तो अब इससे हम 1.5 घंटे आपके साथ बैठना चाहते हैं। तो 40 मिनट करके 2 टाइम का आपको वचन सुनाएंगे। तो आप आराम से अच्छी तरह सुनिए और बीच में 10 मिनट का ब्रेक भी होगा। तो उसके बाद हम दूसरे सेक्शन शुरू करेंगे। तो आए समय के पहले प्रार्थना करें। सब अपनी आंखें बंद करें। प्रभु यीशु मसीह, बहुत धन्यवाद आज इस मौके को देने के लिए। हम तेरे हुजूर में आए हैं, तेरे वचन को पाने के लिए, तेरी इच्छा को जानने के लिए। पवित्र आत्मा अभी ऑनलाइन के माध्यम से जो जुड़े हुए हैं सभी के हृदय को आत्मा को छू और उन्हीं से बात करे, उन्हीं को समझा दे, जागा दे। हम कहाँ है और कहाँ को जाना है, सब कुछ अभी बता दे। बहुत धन्यवाद। ये दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो अभी मैं पहले आपके साथ वचन पढ़ना चाहता हूँ। दानियेल 1 अध्याय 8 से लेकर 17 तक। सभी लोग अपना बाइबल खोल ले और जो अगुआ है वो जल्दी इस वचन को सबके लिए पढ़ के सुनाए। दानियेल 1 के 8 से 17 तक जल्दी सुनाएंगे। मैं आपके लिए पढ़ना नहीं चाहता हूँ, आपके अगुआ अभी पढ़ के सुना रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। वचन को पढ़ के सुनाने के लिए बहुत धन्यवाद। हाँ, अगर कुछ अधूरा रहा है तो अपना आंखों से पढ़ लीजिएगा। आज हम इस वचन का जो टॉपिक है, कोरोना के ज़माने में भी समाधान सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। यही इस टॉपिक के ऊपर हम बताना चाहते हैं। हम साथ मिलके बोलेंगे, कोरोना के ज़माने में भी हमारे लिए समाधान सिर्फ यीशु मसीह है। आमीन, हालेलुया। आप सबको पता होगा अभी ज़माना बदल गया। दुनिया का स्थिति 2020 से 2 भाग बन गया। 2020 से पहले वाला, 2020 के बाद वाला बिल्कुल अलग हो गया। और अभी हम अपने आंखों से देखते हैं 2020 में जो होते रहता था वो आज अभी हो नहीं पड़ा। जो 2020 से पहले 19 तक जो हम क्या करते थे, जो चक रहे थे, जो हम जो मजा ले रहे थे वो अभी हम ले नहीं पाते, कर नहीं पाते। बहुत कुछ बदल गए। हाँ, बहुत अजीब बात है। अभी लोगों को बाहर घूमते फिरते समय जरूर मास्क लगाना पड़ता है, दूसरों से दूरी रखना पड़ता है। फिर भी जगह जगह में बीमारी फैलते जा रहा है। और पहले जैसा हम बहुत बड़ा गैदरिंग कर नहीं सकता है। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सिर्फ शुरुआत है। इस जमाने का शुरुआत है। आने वाले दिनों में और बहुत कुछ और बदलते जाएगा। और हमें समझना पड़ेगा जो 2020 से पहले की जो बात है वो तो हमेशा के लिए चले गया। वो तो दोबारा आने वाला नहीं है। बिल्कुल नया जमाना शुरू हो गया। इसको मैं
कोरोना ज़माना कहना चाहता हूँ। इस कोरोना ज़माने में हमें कैसे जीवन जीना होगा, इसके बारे में अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ दानिएल के जीवन के द्वारा। दानिएल भी हमारे जैसा इस तरह जो बदलाव को देख लिया अपने जीवन में। बहुत तकड़ा से उसके जीवन में अचानक से इस स्थिति बहुत तकड़ा से बदल गया। कैसे बदल गया? वो दानिएल यहूदियों के देश का एक बड़ा जाति का बेटा था और तब तक वो सुकून खुशी में रहा होगा, बढ़िया से उसका पढ़ाई भी हुआ होगा। पर समस्या यही है कि एक दिन जो बाबेल नाम का जो देश है, उनका फौज पूरी तरह यहूदियों को कब्जा करने के लिए आया और पूरा देश को तबाह कर दिया, खत्म कर दिया। और वहाँ के जो बड़े बड़े जो जाति के लोगों के बच्चे हैं, उनको पकड़ के ले गया। उनमें से एक दानिएल भी था। तो दानिएल के जीवन एक दिन बिल्कुल आसमान से जमीन की तरफ गिर के बदल गया। कैसे बदल गया? पहले वो अपने घर पे, अपना देश में, और वो सारी सुविधा के साथ, सुकून के साथ, आदर के साथ जीवन जी रहे थे। पर अभी अचानक अपना देश से बहुत दूर, कम से कम 1200 किलोमीटर दूर वहाँ चले गया। और वहाँ पे अभी दानिएल के लिए ना कोई जानने वाला है, ना कोई सुविधा है, ना कोई इसका रक्षा करने वाला है, ना कोई इसका साथी है। अकेले वहाँ पे पड़ गया। तो खाली अकेले दानिएल नहीं, उन दिनों में सारे यहूदियों का स्थिति यही था। उनमें से दानिएल भी साथ थे। तो दानिएल के साथ उन दिनों में क्या क्या हुआ, क्या बदल गया? सबसे पहले वो उनका देश खत्म हो गया। और देश खत्म होने का मतलब है कि जहाँ पे यहूदी लोग रोज रोज परमेश्वर के लिए जो बलिदान चढ़ाते थे, आराधना करते थे, यहूदियों का जो मंदिर है वो भी पूरा तोड़ दिया गया है, खत्म हो गया है। जब मंदिर तोड़ दिया गया तो यहूदियों के लिए यही समस्या आ गया, हम कहाँ पे बलिदान चढ़ाएंगे, कहाँ पे परमेश्वर के लिए प्रार्थना करेंगे, कहाँ पे परमेश्वर के लिए आराधना करेंगे। ये जगह खत्म हो गया तो क्या करेंगे? इनके लिए बहुत बड़ा सवाल की बात थी। दूसरा, दानिएल के ये चुनौती की बात थी कि सारे यहूदी लोग जबरदस्ती इधर उधर तितर बितर किया गया है, अपना देश से सब निकल दिया गया है और उनको पकड़ के कहीं बाबे देश के कोनों कोनों पे वो ऐसा छोड़ दिया है। तो मतलब यही है कि वो अपना फैमिली से, अपना रिश्तेदार से अलग अलग होकर, अलग अलग नया नया जगह पे वो छोड़ दिया गया। तो वहाँ पे कोई अपनी साथ नहीं है, अपना जानने वाला नहीं है, जिनके साथ खुशी मजा ले रहे थे, कोई अपना दोस्त भी नहीं है। और तीसरी बात यही है, दानिएल के लिए चुनौती की बात थी कि उन दिनों में वह जहाँ पे वो चले गया, वहाँ पे वो ले लिया गया है, वहाँ पे यहोवा परमेश्वर को जानने वाला कोई भी नहीं था। वहाँ पे सब मूर्ति पूजा करने वाला, दूसरा जो भगवान जो मूर्ति का सेवा करने वाला, और वो यहोवा परमेश्वर के बारे में समझे ये जानता भी नहीं थे। ऐसी जगह पे वो अकेले पड़ गया। मतलब जहाँ ऐसी जगह पे गया वो आराधना के लिए मंदिर भी नहीं है, ऐसी जगह पे पड़ गया कि जो हौसला मिलते थे अपने लोग भी नहीं है, और ऐसी जगह पे वो रहना पड़ा जहाँ पे परमेश्वर यहोवा को ही जानता नहीं। ऐसी जगह पे अकेले रहा तो कितनी बड़ी मुसीबत की बात है। आजकल हम देखते हैं कि आने वाले दिनों में हमारे साथ भी इस तरह होने वाला है। मैं आपको चुनौती देना चाहता हूँ, पहले से मैं समझाना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में ये हमारे साथ भी बिल्कुल होने वाला है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, मत्ती की 24 अध्याय 7 से लेकर हम 13 में जाएंगे। अपने आंखों से बाइबल खोल ले और हम अपने आंखों से पढ़ें। तो यहाँ पे क्या लिखा है? मत्ती के 24 अध्याय 7 से 23 में यहाँ पे लिखा है कि अंत के दिन हमारे साथ क्या क्या होने वाला है, इसके बारे में अच्छी तरह लिखा हुआ है। मैं थोड़ी देर के लिए आपको पढ़ के सुनाता हूँ, क्योंकि जो जाति जाति पर और राजे पर राजे चढ़ाई करेगा और जगह जगह अक्कर पड़ेंगे और बुही दूर होंगे। अर्थात ये सब बातें पीड़ाओं के आरंभ होगी। 9 आयत, तब वे क्लेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे और
मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तो यहाँ पे देखो, अभी हम अंत वाले दिन, जो अंत के समय में जो हमारे साथ होने वाला है, क्या क्या बता रहा है। मैं साफ शब्द से यही बताना चाहता हूँ कि उस दिन ऐसा स्थिति में पड़ जाएंगे हम, और पहले जैसा अपना भवन में, कलीसिया में बैठ के सब मिल के आराधना करना मुश्किल होगा। जैसा दानियल के साथ हुआ है, मंदिर पूरा तोड़ दिया गया, वैसा आने वाले दिनों में मेरा अंदाजा है कि जितना जो कलीसिया है जो दिखता है वो भवन बंद किया जाएगा। और आगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा है हर जाति के लोग हमसे बैर रखेगा, हमसे बैर रखने के कारण आगे आराधना करने के लिए माना करेगा। वही यही स्थिति हम अभी कोरोना के द्वारा भी देख लिया कि ये लोग जानबूझ के कोरोना के बहाना में दुनिया के सारे कलीसिया के भवन को बंद कर दिया। अभी भी कोरिया में कई कलीसिया पिछले 2 साल से अभी सिर्फ ऑनलाइन आराधना कर रहे और अपने भवन में आराधना कर नहीं पड़ा। और हमारे हिंदुस्तान में भी कुछ समय के लिए ऐसा हुआ था। और अभी परमेश्वर के धन्यवाद कि सहारनपुर में लॉकडाउन पूरी तरह खुल गया है। पर मैं जानता हूँ आने वाले दिनों में दोबारा लॉकडाउन शुरू भी हो सकता है, और किसी इनके चालाकी से पूरी तरह भवन बंद भी किया जा सकता है। मैं जानता हूँ परमेश्वर का भवन कभी बेकार नहीं होगा, फिर भी बच जाएगा। पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम पहले जैसा साथ मिलके आराधना करना मुश्किल होगा। घर घर पे अकेले अकेले आराधना करना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है, 7 आयत में यही लिखा हुआ है कि जगह जगह में लड़ाई जंग शुरू होगा, और अक्कड़ भी आएगा, भूकंप भी आएगा। आप इस बात को छोटा ना समझो। अभी है ना, कुछ समय के बाद ये बहुत सच्ची बात है कि अभी जैसा दुनिया का मौसम बदलते जा रहा, तो जहाँ पे पानी होना चाहिए पानी नहीं हो रहा, जहाँ पे गर्मी ना पड़ना चाहिए गर्मी पड़ रहा, जहाँ पे तूफान ना आना चाहिए वहाँ पे तूफान आ रहा, और जहाँ पे पानी होना चाहिए वहाँ पे पानी नहीं हो रहा, और ना होना चाहिए वहाँ पे बहुत पानी आ रहा। हर जगह पे सिस्टम उल्टा पुल्टा होते जा रहा है। और ये सिर्फ ये शुरुआत है, आने वाले दिनों में ये समस्या और बढ़ते जाएगा, बहुत अजीब हालत हमारे सामने दिख जाएगा। तो इसके द्वारा सबसे पहले क्या असर पड़ेगा, सबसे पहले हमें यह देखने को मिलेगा कि मैं जानता हूँ अकाल आएगा, मतलब हर फसल खराब हो जाएगा, ठीक से फसल तैयार नहीं होगा। तो फसल तैयार ना हो जा तो क्या होगा, हाँ खाने के लिए चीजें ना मिलने तो क्या है, उसे हम अकाल कहते हैं। अकाल आएंगे तो लोग भूख थोड़ी मारेंगे। अगर हिंदुस्तान में अकाल है और दूसरा देश में अकाल नहीं है तो वहाँ के हम अनाज कुछ खरीद के ला सकते हैं, पर हर देश में अगर अकाल होगा तो क्या करेंगे। हाँ, लोग दूसरों का छीनना शुरू करेंगे और लड़ाई शुरू करेंगे, देश देश के बीच में भी लड़ाई शुरू होगा। और वो कहते हैं कि ये मौसम के बदलने के कारण समुद्र का पानी का लेवल ऊपर जा रहा है, मतलब ये जो पानी का फ्रेश जमीन को दिया जाता था वो बढ़ते जा रहा, ये फ्रेश बढ़ते जाने से वो कहते हैं ये भूकंप आने वाले दिन में बहुत तकड़ा भूकंप आने वाला, जरूर आते रहेगा। तो ये वचन में जैसा लिखा है वो अभी हमारे सामने आने वाला है। तो देखो कि जैसा दानियल अपना देश से कहीं जहाँ जानते भी नहीं है वहाँ पे तितर पितर वहाँ पे किया गया है, अकेले पड़ गए हैं, वैसा हम भी ऐसा समय में बैठना पड़ेगा कि चारों तरफ मुसीबत है और हमारे लिए कोई सुकून की जगह नहीं है। और मैं 2 आयत में जाएंगे तो वहाँ 2 आयत में क्या लिखा है, तब बहुत तेरे ठोकर खाएंगे और वो एक दूसरों से बैर रखेंगे। क्या होगा कि बहुत लोग ठोकर खाएंगे, निराश हो जाएंगे, वो बहुत लोग अपना जान को खत्म करना भी चाहेंगे। और क्या होगा, एक दूसरों से बैर रखेगा, गुस्सा दूसरों पे थोक देगा, लड़ाई और बहुत दूसरों का परेशानी करना शुरू हो जाएगा। ऐसा समय पे जो मासूम लोग हुए वो क्या होगा, अकेले किया जाएगा। हम ऐसा स्थिति में जीना पड़ेगा कि अपने आप को मासी कहने के लिए भी हमारे लिए बहुत बड़ी हिम्मत की जरूरत पड़ेगा, अपना पहचान को छुपाना पड़ेगा। ऐसा समय हमारे सामने आएगा, मैं जानता हूँ आएगा। वो खाली हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया भर आएगा, दुनिया भर इस तरह का स्थिति पैदा होगा। तो
ऐसा समय पे क्लेश के टाइम पे परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं, ऐसा पीड़ाओं में परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं। हाँ, परमेश्वर का इच्छा यही है, जैसा दानियेल के साथ परमेश्वर ने दिखाया वो ऐसा है। ऐसा स्थिति में भी, ऐसी जगह पे भी, ऐसा हालत में भी परमेश्वर चाहते हैं मैं तेरे द्वारा अपनी महिमा पाना चाहता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर यही चाहते, दानियेल ऐसा स्थिति में भी, ऐसा समय पे भी तुम मेरी महिमा के लिए तैयार हो जाओ। मैं चाहता हूं तो अपना जीवन के द्वारा मेरा नाम का प्रगट करे, तो अपने जीवन के द्वारा मेरे महिमा को दुनिया भर प्रगट करे। हालेलुया। तो इस तरह आज जो मत्ती के सुसमाचार 24 अध्याय 14 में जाएंगे, परमेश्वर भी हमसे यही मांगते हैं। क्या मांगते हैं? हर जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाना होगा, तभी दुनिया का अंत आएगा। ये क्लेश कितना बढ़ते जाए कोई बात नहीं, पर तुम्हें एक काम करना होगा। क्या करना है? दुनिया के हर जाति को सुसमाचार सुनाना होगा। वो परमेश्वर हम अपना पहचान तक छुपा के रहना पड़ेगा। ऐसा स्थिति में कैसे हम हर जगहों में तेरे लिए हम ऐसा सुसमाचार को सुना पाएंगे? हम जरूर इसके बारे में हम बता सकता है, पूछ सकता है, पर हम जानते हैं कि जैसा दानियेल के द्वारा बिल्कुल जो नामुमकिन था वो मुमकिन हुआ है, तो हमारे साथ भी जो हमारे नजर में जो नामुमकिन है वो मुमकिन किया जाएगा। कैसे? अगर हम भी दानियेल जैसा जिएंगे तो। हालेलुया। आज में मेन बात यही है, अगर हम भी दानियेल जैसा जीवन जिएंगे तो वैसा हम भी ऐसा जमाने में, कोरोना के जमाने में हम भी ऐसा जीवन जी पाएंगे कि जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट होते रहे। हालेलुया। परमेश्वर के नाम का अद्भुत काम होते रहे। अकेले होने के बावजूद सबको हरा दे। हालेलुया। अकेले होने के बावजूद किससे भी कमजोर ना रहा है। हालेलुया। अकेले होने के बावजूद सबके मुंह बंद कर पाए, ऐसा अद्भुत काम हमारे जीवन के द्वारा हो जाता है। कैसे? अगर हम दानियेल जैसा जीवन जिएंगे। आमीन। हालेलुया। तो मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, दानियेल के जीवन में क्या क्या काम हुआ है। आज वचन अच्छी तरह देखो। अभी लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा है? 1:20 आयत में सबसे पहले परमेश्वर ने दानियेल को दूसरों से 10 गुना बढ़कर क्या दे दिया? बुद्धि दे दिया। बुद्धि दे दिया 10 गुना ज्यादा। कितना अद्भुत बातें हैं। ये बहुत अद्भुत बातें हैं। परमेश्वर उन दिनों में आजकल भी अगर हम दानियेल जैसा बनेंगे तो हमें संसार दुनिया के लोगों से अधिक बुद्धि हमें दे देंगे, ताकि हम उनके ऊपर हम अपना बातें को चला पाए, उनका अगुवाई कर पाए। हालेलुया। इसलिए देश के मंत्री बन गए दानियेल को। दूसरा, हम जानते हैं कि आगे देखते हैं कि आप दानियेल के जीवन को अच्छी तरह पता है कि राजा ने एक कानून बनाया है कि बहुत बड़ा मूर्ति बना के ये बोला कि यहाँ पे सभी लोग पूजा करना है, सजदा करना है। तो दानियेल और दानियेल के 3 दोस्त ने मना किया, हम ऐसा मूर्ति का पूजा नहीं करते, उसके सामने सजदा कर नहीं पाते हैं। तो परमेश्वर ने क्या अद्भुत काम दिखाया। हाँ, उनको जो बहुत तेज जलते हुए आग के झील में आग में डर लगाया, तभी भी जरा सा भी नुकसान नहीं हुआ। हालेलुया। हाँ, ये मानना कितना मुश्किल होता है, पर परमेश्वर ऐसा अद्भुत काम आजकल हमारे लिए भी करके देगा। अगर हम भी है ना ऐसा करेंगे तो परमेश्वर हमें भी कहीं क्लेश से, कहीं समस्या से जब बचना बिल्कुल नामुमकिन है, ऐसा स्थिति में भी इस तरह हम लक्ष्य करके दे देंगे कि हमारा एक बार भी गिरेगा नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा। आमीन। और दानियेल के साथ क्या हुआ कि तो दानियेल ने उनको इतना आत्मिक शक्ति दे दिया कि जो राजा ने एक सपना देख लिया, तो उस सपने को दानियेल ने बिना देखे सपना को बताया और सपना का अर्थ तक बताया। ये भी बहुत अद्भुत काम है दुनिया में, है ना। सपना का अर्थ बताने वाला तो लाखों के लोग है, मैं जानता हूं, पर दुनिया में ऐसा इंसान तो मैं पहली बार सुना है। वो कौन है? दानियेल। कैसे? बिना देखे, बिना सुना, जो जिसके दिमाग में जो पड़ा हुआ है, जो वो अपने दिमाग से जो देख लिया,
उनके सपना के बारे में बताया कि आपने ऐसा ऐसा सपना देख लिया। ये तो जब तक परमेश्वर उनको सामर्थ न दे अभी ऐसा होने का है नहीं। इतना अद्भुत काम किसके साथ हुआ? दानियल के साथ हुआ। हालेलुया। दानियल 6 के 22 में जाएंगे तो आप सबको पता है कि दानियल को जो शेर के घर पे छोड़ डाला दिया गया है, फिर भी शेर ने उसको फाड़ा नहीं, उसको काटा नहीं, उसको खाया नहीं। ये भी बहुत अद्भुत का बात है, परमेश्वर उनके जान को बचाया। और सबसे बड़ी अद्भुत काम यही है कि जहां लोगों को जानता भी नहीं, उनके अपना लोग है भी नहीं, उनका सपोर्ट करने वाला कोई है भी नहीं, ऐसी जगह पे आपको पता है दानियल को मंत्री की जगह मंत्री का काम दिया गया। वो मंत्री बन गया था कितने समय के लिए? 4 राजे के जमाने में 4 बार उनके सामने राजा बदल गया पर मंत्री नहीं बदला। अभी देखो, जब से वो मोदी सरकार आ गया सारा मंत्री बदल गया। मनमोहन सिंह के सरकार के मंत्री में से कोई भी दोबारा मंत्री बने नहीं। पर अभी देखो दानियल के जीवन में 4 बार राजा बदल गया पर मंत्री ही रहा सिर्फ दानियल। कितना अद्भुत काम है। हालेलुया। कैसे होता है हमें आगे बताने वाला हूं। और आखिरी में दानियल के जीवन में परमेश्वर ने इतना आशीष दे दिया कि उनको भविष्य के बारे में भी बता दिया है। पुराने नियम में जो भविष्य के बारे में सबसे तकड़ा भविष्यवाणी किसके द्वारा दिया गया? दानियल के द्वारा। तो कुल मिला के दानियल ऐसी जीवन जिया, ऐसी जगह पे बिल्कुल जहां ऐसा उम्मीद करना नामुमकिन है, कोई जीरो के बराबर उम्मीद है, ऐसी जगह पे सोच से ऊपर उस लेवल के जीवन जिया, बहुत अद्भुत जीवन जिया। तो और परमेश्वर चाहते हैं कि आज जो इस वचन को सुनता है आपके साथ भी परमेश्वर ये कहना चाहते हैं कि भाई तुम लोगों को ऐसा कोरोना के जमाने में भी ऐसा जीवन जीने देना चाहता हो। तो वो प्रभु मैं चाहता हूं, मुझे क्या करना? अभी प्रभु कहते हैं दानियल जैसा जीवन जियो। दानियल जैसा जीवन जीने का मतलब क्या है? एक साधारण शब्द में आपको बताना चाहता हूं, वो यही है कि दानियल शुरू से आखिर तक परमेश्वर के संग में चला। हालेलुया, हालेलुया। चाहे स्थिति बदल गया, हालत बदल गया, देश बदल गया, लोग बदल गया, मंदिर बंद किया गया, तोड़ दिया गया, कोई बात नहीं, फिर भी परमेश्वर तो वही है। परमेश्वर तो वहां पे है। वहां पे ये दानियल ने परमेश्वर के संग में चलना कभी छोड़ा नहीं। परमेश्वर के साथ रहने के कारण, वो विश्वास में बहुत नजदीक साथ चलने के कारण इतना अद्भुत काम उनके जीवन में हमेशा होते रहे। जहां पे कभी वो पहलवान बांध नहीं सकता था, तकड़ा बांध नहीं सकता था, ऐसी जीवन परमेश्वर ने बना के दे दिया। तो हम ऐसा दानियल जैसा परमेश्वर के साथ चलने वाला बनने के लिए हमें क्या करना होगा? आज में मेन बात तो यही है। ओ प्रभु, ठीक है, दानियल तेरे साथ संग में चलने के कारण तूने इतना आशीष दे दिया, इनके जीवन को इतना तकड़ा बना दिया, तो हम भी ऐसा जीवन जीना चाहते, तो हम भी तेरे संग में चलना चाहते। ओ प्रभु, हमें क्या करना? उसके लिए अभी परमेश्वर का वचन हमें ये जवाब दे रहा। पहले मैं ये कहना चाहता हूं, हम उत्पत्ति 2 अध्याय में जाएंगे। तो आप सबको पता होना चाहिए कि मनुष्य शुरू से परमेश्वर के संग में चलने वाला था। परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के संग में चलना कोई ये नया बात नहीं है। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो मनुष्य के संग में रहा, दिन रात साथ रहा, उनके साथ बातें करते रहा, संगति करते रहा। ये पूरा बाइबल में जिक्र है। तो परमेश्वर के साथ उनके संग में रहना ये मनुष्य के लिए मामूली इंसान, मामूली जीवन था, ये मामूली बात थी। ये उत्पत्ति 2 अध्याय की बात है। पर आपको पता होना चाहिए कि उत्पत्ति अध्याय में शैतान पहला इंसान आदम और उसकी बीवी हवा के पास आया और उनको भरमाया, उनको धोखा दे दिया। कारण क्या है? वो क्या मकसद था? ताकि ये इंसान परमेश्वर के
संग में ना रह पाए, उनके साथ चल ना पाए, उनसे जुदा हो जाए, अलग हो जाए, उसके लिए शैतान आ गया और उनको बरमाया और आदम और उसकी बीवी को पाप में फंसा दिया। जब ये दोनों पाप में फंस गया, पाप किया, तो क्या हो गया? हाँ, जैसा आपको पता है कि परमेश्वर से अलग हो गया। तब से मनुष्य परमेश्वर के साथ चलना नामुमकिन हुआ। अभी हम इसलिए परमेश्वर के साथ चलना नामुमकिन है क्योंकि 2003 उत्पत्ति 3 अध्याय में आदम और उसकी बीवी ने पाप किया थे। तब से परमेश्वर और हमारा ये संबंध काट दिया गया है। हालेलुया। पर आपको पता है प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया? प्रभु यीशु मसीह के बारे में अच्छी तरह जानना समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आया कि जो पाप के कारण परमेश्वर से अलग हो गया, वही पाप को पूरी तरह नाशित करके मनुष्य को परमेश्वर से दोबारा मेल मिलाप कराने के लिए। इसलिए मत्ती के सुसमाचार 1:21 में साफ साफ लिखा हुआ है कि उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से क्या करेगा? उद्धार करेगा। हालेलुया। उद्धार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह पापों से उद्धार करने के लिए इस दुनिया में आए। शुरू से प्रभु यीशु मसीह अपना बिलावत के बारे में बोलते रहा, मनुष्य के पुत्र इसलिए आया हो, बहुतों के लिए अपना जान दे दो। उनका जीवन का मकसद यही था, वही सलीब पे चढ़ाया जाना, वहां पे अपना जान देना। प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया कि जो उत्पत्ति 3 अध्याय में जो बता रहा है कि आदम हवा ने जो पाप किया, उस पापों को खत्म करने के लिए, ताकि मनुष्य दोबारा परमेश्वर के संग में चढ़ पाए। हालेलुया, हालेलुया। और सबको पता है जैसा प्रभु यीशु मसीह सलीब पे अपना पवित्र खून बह दिया, उस समय बिल्कुल संसार के जो मनुष्य के पाप धो दिया गया, उसका पाप का क्षमा किया गया और मनुष्य के लिए एक मार्ग खुल गया परमेश्वर के साथ दोबारा मेल मिलाप होने का। इसलिए वचन कहते हैं जो कोई प्रभु यीशु मसीह में आएगा, जो कोई प्रभु यीशु मसीह में आएगा तो परमेश्वर के संतान ठहर जाएगा। मतलब यही है कि दोबारा परमेश्वर के संबंध जुड़ जाएगा, दोबारा परमेश्वर के साथ उनके संग में चलने वाला बन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कुल मिला के हम दोबारा मत्ती की उत्पत्ति 2 अध्याय में दोबारा उस स्थिति में लौट के जा पाएंगे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय, उनके राहों के जय। तेरे राहु भरा कीमती है प्रभु, तेरे राहु बड़ा कीमती है, तेरा राहु बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा राहु बड़ा कीमती है। क्योंकि उस राहु में जो ताकत है, उससे हम पाते ये छुटकारा। क्योंकि उस राहु में जो ताकत है, उससे हम पाते ये छुटकारा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के राहों के द्वारा हमें छुटकारा मिल गया। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, जो कोई प्रभु यीशु मसीह के संग में चलना चाहेंगे, दानिएल जैसा जीवन जीना चाहेंगे, तो क्या करना? वो अपना जीवन को प्रभु यीशु मसीह में लेके आना होगा। साधारण शब्द में, जो कोई प्रभु यीशु मसीह में आएगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम के जहाज में बैठेगा, वो तब से परमेश्वर के साथ दोबारा मेल मिलाप हो जाएगा और वो परमेश्वर के संग में चलने का जीवन दिया जाएगा। आमीन। अभी आपको गलत ना समझना चाहिए। अगर सहारनपुर स्टेशन से दिल्ली जाने वाला वो ट्रेन वहां पे खड़ी है, तो वो ट्रेन जरूर दिल्ली आपको पहुंचा देगा, पर आपको पता होना चाहिए उस ट्रेन को देखते रहने से आपके जीवन में कुछ भी होने वाला नहीं है। उस ट्रेन के सामने खड़े रहने से भी आपके साथ
कुछ होने वाला नहीं है। जब तक आप उस ट्रेन के अंदर ना घुसे, उसके अंदर में ना बैठे, आप कभी दिल्ली में पहुंच नहीं पाएगा। इस तरह प्रभु यीशु मसीह को जानना, उनके बारे में अच्छी तरह सीखना, उनके नाम को लेना कोई बड़ी बात नहीं है, जब तक आप प्रभु यीशु मसीह में ना आए। जब प्रभु यीशु मसीह में आएगा तो तभी आप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पूरा पापों का क्षमा किया जाएगा और परमेश्वर के साथ संबंध दोबारा जुड़ जाएगा। आपके प्रार्थना विनती सब कबूल किया जाएगा। तुरंत आपके कहने से परमेश्वर उत्तर दे देंगे। हालेलुया। यही जीवन सच्चा होता है, आज का भी सच्चा होता है, जो सच्चा प्रभु यीशु मसीह में है। पर मैं जानता हूं कि 3 किस्म के मसीह लोगों को मैं देखता हूं, जैसा प्रभु यीशु मसीह के साथ भी था। प्रभु यीशु मसीह के समय उनके पास 3 किस्म के लोग दिखते थे। सबसे पहले सिर्फ सुनते रहने वाला, आमीन कहते रहने वाला, वीर के वीर लोग आ गया, उनके वचन को खुशी से सुनते थे। ओ प्रभु तेरे वचन सच्चाई है, आमीन आमीन कहते रहा। और कुछ लोग है प्रभु यीशु मसीह के नजदीक आ गया और उनके संग में रहा, साथ चलने लगे, प्रभु हम तेरे पीछे चलेंगे। पर मैं सीधी साफ शब्द से ये कहना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के पास में रहने से भी, उनके साथ चलने से भी कुछ भी होने वाला नहीं है, जब तक आप प्रभु यीशु मसीह के अंदर नहीं आओगे। उसको हम अपनी शब्द से बोलेंगे तो जब तक हम अपने हृदय में प्रभु यीशु मसीह को पूरी तरह ग्रहण नहीं करेंगे, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता है। जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को पूरा हृदय से ग्रहण ना करें, कबूल ना करें, तो हमारे जीवन में कुछ भी होने वाला नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना, कबूल करना क्या होता है? कुछ लोग इसको बहुत गलत समझता है। हाँ, इसलिए मैं हाथ उठाया हूँ, प्रभु मैं तुझको ग्रहण करता हूँ। हाँ प्रभु मैं तुझको कबूल करता हूँ, इसलिए मैं दोनों हाथ उठा के प्रार्थना किया। ऐसा करने से प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में नहीं आते। तो हम कैसे प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर सकते हैं? वही है, ये प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना उदाहरण के तौर पे जैसा प्रभु यीशु मसीह के जहाज में बैठना जैसा है। जब तक उसके अंदर में एंट्री ना करे, कुछ भी होने वाला नहीं। उदाहरण के तौर पे प्रभु यीशु मसीह के साथ शादी करना जैसा है। जैसा हम शादी करते हैं, उनके साथ बिल्कुल नया संबंध शुरू हो जाता है और संसार के लिए भी नया संबंध शुरू होता है। वैसा जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे तो इसको शादी के लेवल से समझो। क्या होगा? उस दिन से यीशु मसीह के साथ मेरा संबंध बिल्कुल नया बन जाएगा और दुनिया के लोगों के साथ मेरा संबंध दूसरा बन जाएगा। बिल्कुल नए सिरे से जीवन शुरू होगा। और तीसरी बात यह है, यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे तो सच में हमारा जीवन का मालिक बदल जाना चाहिए। तभी ये इसका मतलब है यीशु मसीह को ग्रहण करना। तो इसके लिए एक शर्त है। क्या है? प्रभु यीशु मसीह के साथ शादी करने के लिए उनको अपना प्रभु, अपना जीवन के मालिक कबूल करने के लिए, उनके अपने जीवन में बुलाने के लिए अपना पुराने जीवन के मार्ग को छोड़ना, इसे हम पश्चाताप कहते हैं। जो पाप करते हैं, अपना ख्वाहिश में रहते थे, जो गंदा आदत के साथ जीवन जीते थे, शैतान दुनिया संसार के लिए जीते थे, वही जीवन को पूरी तरह अलविदा करके उस मार्ग को छोड़ के जो नया मार्ग, जीवन के मार्ग, पवित्र मार्ग जो प्रभु यीशु मसीह ने दिखाया, उस मार्ग पे आना चाहिए। हालेलुया। तभी क्या होगा? तभी प्रभु यीशु मसीह के साथ सच में संबंध जुड़ जाता है। मैं आपको साफ शब्द से कहना चाहता हूँ, जब तक आप जीवन में सच्चा पश्चाताप नहीं करोगे, सच्चा पुराने मार्ग को नहीं छोड़ोगे, यीशु मसीह आपके जीवन में कभी आएगा नहीं। और जब तक यीशु मसीह आपके जीवन में नहीं आएगा, यीशु मसीह के साथ कभी आपका संबंध बनेगा नहीं और परमेश्वर के साथ संग में चलना भी नामुमकिन ही रहेगा। हालेलुया। तो इसलिए मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि अभी प्रभु यीशु मसीह को सच में ग्रहण करो। यही तरीका है कोरोना के जमाने में दानियेल जैसा जीवन जीने का। अगर कोरोना के जमाने भी दानियेल जैसा बहुत अद्भुत गवाही के साथ परमेश्वर की महिमा करते हुए, उनके अद्भुत काम को देखते हुए जीवन जीना चाहेंगे,
उनकी तरफ से हर तरह का मदद और बुद्धि ज्ञान और सामर्थ पाते रहना चाहेंगे तो क्या करना, सच में परमेश्वर के साथ संबंध बनाओ। उसके लिए क्या करना, यीशु को सच में ग्रहण करो, सच्चा पश्चाताप करके ग्रहण करो, तभी आपके जीवन में यीशु आएगा। तो आपके लिए मैं आखिरी ये चुनौती देना चाहता हूं। कुछ लोग कहते हैं सर जी आपकी बात तो बहुत अच्छा है, इसलिए मैं प्रभु यीशु मसीह के सामने सिर झुका और मैं सॉरी भी कहा, पश्चाताप किया और पाप का क्षमा भी मांगा और ग्रहण करने के लिए मैं दुआ भी किया। इसके अलावा मुझे और कुछ क्या करना है? तो मैं दुनिया के उदाहरण पे बताना चाहता हूं। कोई बीमारी का इलाज के लिए लोग डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर ने उसको दवाई भी दे दिया, कभी कभी ऑपरेशन भी करके देता है, बहुत कुछ वो इलाज करके देते हैं। पर हमें जानता है, हमें पता है कि जब तक ये पूरा बीमारी ठीक ना हो जा, पूरा चंगाई ना हो जा, वो कभी डॉक्टर के पास जाना छोड़ेंगे नहीं। वो जाते रहेगा, फिर भी मांगते रहेगा, सर जी अभी इस दवाई से कोई आराम हुआ नहीं, दूसरा दवाई दे दो। इस ऑपरेशन भी से भी काम पूरा नहीं हुआ, वो कहेंगे दूसरा ऑपरेशन करना होगा। और सर जी आपके इलाज से अभी तक कुछ तो हुआ या पर पूरा हुआ नहीं, तो कहेंगे कुछ समय और मेरे साथ चलना होगा। डॉक्टर जरूर, डॉक्टर भी आपको छोड़ेंगे नहीं, आपको भी डॉक्टर को ना छोड़ना चाहिए। वही है, हाँ मैंने पश्चाताप किया, प्रार्थना भी किया, फिर भी प्रभु यीशु मसीह पूरी तरह मेरे जीवन में पाए नहीं जाता है, तो क्या करना? हाँ लगातार और प्रार्थना में बैठे रहो, परमेश्वर के पास आते रहो। जब तक आपको पूरी तरह ना मिले तो क्यों छोड़ना चाहते हो? सिर्फ एक बार 5 मिनट के लिए दुआ करने के बाद इतना मोटा काम को क्यों छोड़ देते हो? इसलिए बहुत लोग यीशु मसीह को सच में ठीक से पा नहीं पाते। मैं एक बहुत बड़ा परमेश्वर के दास की गवाही सुनाना चाहता हूँ, जो अमेरिका का पासवान है। उनके संदेश से अभी भी दुनिया पर बहुत प्रभाव होता है। तो उनके खुद की गवाही है, जब वो जवान था और उनके मन में यही इच्छा गया, प्रभु मैं भी तुझको सच में पाना चाहता हूँ। वो ईमानदारी से यही बोला, मैं बचपन से बाइबल ट्रेनिंग किया, बाइबल स्कूल में रहा और बचपन से तेरे नाम को जाना और बाइबल के अनुसार चलने की कोशिश किया, पर अभी मैं जानता हूं मेरे जीवन में तू आए नहीं, तू दिखता नहीं। ओ प्रभु मैं तुझको सच में पाना चाहता हूं। बड़ी परेशानी हुआ, ऐसा जवानी समय में वह बहुत परेशानी हुआ। इसलिए वो खुद कहते हैं, सबसे पहले उन्होंने ऐसा निर्णय ले लिया, प्रभु जब तक मैं खुद तुझको अपने जीवन में पा नहीं पाऊंगा तब तक मैं रोज 3 घंटे तो प्रार्थना में बैठे रहूंगा। रोज रोज वो रोते हुए 3 घंटे प्रार्थना करते रहा कि प्रभु मैं तुझको पाना चाहता हूं, तो मेरे जीवन में आ। 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते 1 महीना 2 महीना होने के बावजूद वो खुद गवाही दे रहा है कि मेरे जीवन में कुछ भी हुआ नहीं। बड़ी निराश हुआ, पर छोड़ नहीं पाता, क्योंकि मैं जानता हूं कि सच में प्रभु हमारे जीवन में आना बहुत जरूरी है। इसलिए वो 3 महीने के बाद ऐसा जंगल के पहाड़ की जगह पे वो चले गया और गहराइयों से प्रार्थना करने के लिए। वो खुद गवाही दे रहा है कि वहां पे मैं पागल आदमी जैसा बांध के रहा, चिल्लाते रहा, पुकारते रहा, प्रभु प्रभु मैं इतना तुझको चाहता हूँ, क्यों तो मेरे जीवन में क्यों नहीं आ रहा? चिल्लाते हुए लोरते हुए प्रार्थना किया। 1 हफ्ते 2 हफ्ते उपवास के साथ वहां रहा, तभी भी कुछ हुआ नहीं। फिर भी उन्होंने छोड़ा नहीं। प्रभु जब तक मैं तुझको अपने जीवन में नहीं पाऊंगा, मैं इस मेहनत को मैं छोड़ नहीं सकता। इसलिए वो और रोते हुए दुआ करते रहा और वो खुद गवाही दे रहा है, किस दिन अचानक से परमेश्वर मेरे जीवन में आया। तब से वो परमेश्वर अभी तक मेरे साथ है और वो गवाही दे रहा है, तब से परमेश्वर मुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हालेलुया। कुछ लोग चर्च में आकर हाथ उठा के थोड़ी देर प्रार्थना करने से उम्मीद करते परमेश्वर मेरे जीवन में आएगा। ऐसा होने का बिल्कुल नहीं है। जब आपके हृदय की स्थिति मुझे पता नहीं, पर जब तक पूरी तरह सच में खुलेगा नहीं, परमेश्वर मानेगा नहीं। जब तक आप पूरी तरह पश्चाताप करेगा नहीं, परमेश्वर मानेगा नहीं। इसलिए लगातार प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। और समय आएगा परमेश्वर के नजर में ऐसा लगेगा ये पूरी तरह सच में पश्चाताप किए है और पूरी तरह इसका हृदय खुल गया है, तो तुरंत
परमेश्वर हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह आ जाता है। और एक बार आएगा ना, छोड़ता नहीं। और एक बार आएगा ना, उनके जीवन बिल्कुल नया बन जाता है। बहुत अद्भुत तरीके से परमेश्वर उनके जीवन को इस्तेमाल करता है। इस तरह जो परमेश्वर को पाए हुए लोगों की मैं गवाही सुना है, वो मामूली सा जीवन नहीं जीते, बहुत अद्भुत जीवन जीते हैं। परमेश्वर उनको जगह जगह में अपनी महिमा के लिए खूब इस्तेमाल करते हैं। समस्या ये, बहुत लोग अब तक प्रभु यीशु मसीह को ना पाने के बावजूद खुद ऐसा अपने आप को तसल्ली देते हैं, मैंने परमेश्वर को पाए है। भैया, तुम्हारे कहने से काम होने का नहीं है, तुम्हारे जीवन के फल के द्वारा पता करना चाहिए कि परमेश्वर के साथ होने का फल तुम्हारे जीवन में दिखता है नहीं दिखता है। इसलिए मैं आखिरी चुनौती देना चाहता हूं, जो आपके जीवन में परमेश्वर के साथ होने का ये फल नहीं दिख रहा, तो मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं, आपसे दुआ में बैठो, आपसे प्रार्थना में बैठो, परमेश्वर के सामने चिल्लाते रहो इस परमेश्वर के दास के सामने, और लगातार उनके सामने जीत करते रहेंगे और समय बिताते रहेंगे। एक समय आएगा हमारे दुआ कबूल किया जाएगा, वो हमारे जीवन में आएगा। तब से क्या होगा, हम दानियल जैसा परमेश्वर के संग में चलने वाले बनेंगे। तो कोरोना आए, इससे भी और तकरा बीमारी आए, इससे भी और तकरा समस्या है, कोई बात नहीं। तूफान के बीच में, आंधी के बीच में भी हम शांति पाएंगे, प्रभु यीशु मसीह के जय को पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आए सब अपने आंखें बंद करें, सब मिल के प्रार्थना करेंगे, सब मिल के प्रार्थना करेंगे, अपना आंखें बंद करें। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह। अभी कितने लोग हैं, आज मैं ऐसा मौका देना नहीं चाहता हूं कि अभी आप अपना हाथ उठाए और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें। आज मैं आपको ऐसा चुनौती देना चाहता हूं, जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को पाने के लिए आज से सच में दुआ में बैठे रहना चाहते हैं, चाहे 3 महीने 4 महीने 1 साल जितना समय लगे, तब तक मैं सच में प्रभु यीशु मसीह को पाने के लिए यही प्रार्थना, यही दुआ करते रहूंगा, उपवास के साथ चिल्लाते रहूंगा, ऐसा वायदा कर सकते हैं। और ऐसा इस तरह प्रभु यीशु मसीह को सच में पाना चाहते हैं, तो अपना दोनों हाथ को उठाओ, अभी दोनों हाथ को उठाओ, मेरे साथ गाएंगे। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। ओ प्रभु यीशु मसीह, इन जवानों को देखो जो अपना हाथ को उठाया तुझको पाने के लिए, तुझको ग्रहण करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह, ये जवान लोग अपने जीवन में कई बार तुझको ग्रहण करने के लिए हाथ उठाया होगा, पर आज हम ऐसा चुनौती ले रहे हैं कि मेरे जीवन में, मेरे अंदर में जब तक प्रभु ना दिखे, प्रभु के साथ होने का चिन्ह ना दिखे, हम मानेंगे नहीं प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में आए। इसलिए हम लगातार प्रार्थना करेंगे और तुझ में बने रहेंगे, तुझसे विनती करते रहेंगे, प्रभु सच में मेरे जीवन में आ, ताकि मैं भी दानियल के समान परमेश्वर के संग में चल पाऊं, उनके समान जीवन जी पाऊं, और ऐसा कोरोना के जमाने में भी परमेश्वर के जय को अपने जीवन में पा पाऊं। ओ प्रभु यीशु मसीह, ओ प्रभु यीशु मसीह, इनके प्रार्थना को कबूल करे
और वो पवित्र आत्मा इनको छू, इनको सामर्थ्य दे ताकि वो अंत तक पूरा उत्तर पाने तक प्रार्थना लगातार कर पाए। हालेलुया हालेलुया प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया हालेलुया प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। हो हालेलुया, इनके आत्मा को हृदय को फिर से गहराई से छू, अभी छू प्रभु यीशु मसीह। सारे संदेह को तोड़ दे खुदावन, सारे विश्वास को तोड़ दे प्रभु, सब जला दे प्रभु यीशु मसीह। गंदगी संसार के पापों के बंधन को तोड़ दे प्रभु। हालेलुया 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 खुदावन, अपने हाथ से इन सबके हृदय को छू ताकि ये महसूस कर पाए कि तू ही सच्चा जीव परमेश्वर है। आमीन हालेलुया। बहुत धन्यवाद 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 के साथ दुआ जी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के बहुत धन्यवाद। अभी जो पहला सेक्शन पूरा हो गया तो 10 मिनट का ब्रेक होगी, इसके बाद हम दूसरा सेक्शन शुरू करेंगे। जय मसीह की।